हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस चैनल पे आज दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा कि 2022 में आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और उसके लिए गाइडेंस क्या है, एक्शन क्या लेना है, कैसे मैनेज करना है 2022, इसके बारे में वीडियो। लेकिन ये वीडियो अलग है। यहाँ पे आपको गाइडेंस आपकी डेट ऑफ बर्थ और टारो कार्ड्स दोनों मिला के दिया जाएगा। तो ये कोई पिकअप कार्ड नहीं है, ये अलग है। यहाँ पे आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका 2022 का पर्सनल टारो कार्ड कौन सा है वो निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अभी जानते हैं कि आपका खुद का पर्सनल टारो कार्ड कैसे निकालना है या कैसे पहचानना है कि 2022 में आपके लिए कौन सा पर्सनल टारो कार्ड है। इसके लिए आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, बर्थ डे, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर। अब इसमें से आपको बर्थ ईयर हटाना है और उसकी जगह पे करंट ईयर यानी कि 2022 लाना है। अब इन तीनों को एक साथ मिलाना है, ऐड करना है। जो कोई भी नंबर आएगा, टोटल नंबर 2 डिजिट का आएगा, अगर वो 1 से 22 के बीच में है तो आप पहले वाला वीडियो देख लेना। उस वीडियो में आपको 1 से 10 तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 1 से 22 तक अगर आपका नंबर आता है तो उसको वैसे ही लेना है, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10, 11, 22 ऐसे डायरेक्टली लेना है। और अगर मान लीजिए कि 22 के बाद का कोई नंबर आ रहा है, जैसे 33 हो गया, 41 हो गया, 59 हो गया, ऐसे नंबर्स अगर आते हैं तो उनको आपको वापस से मिलाना है और सिंगल डिजिट पे वो नंबर लाना है। और उस टाइम जो सिंगल डिजिट वाला नंबर आएगा उस कार्ड का वीडियो आपको गाइडेंस सबको फॉलो करना है, जो आपको पहले वाले वीडियो में मिलेगा। पहले वीडियो में मैंने 1 से 10 नंबर तक का रीडिंग किया हुआ है और इस वीडियो में 11 से 22 तक का रीडिंग रहेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अपना पर्सनल टारो कार्ड कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा। तो शुरुआत करते हैं कि जिनका 11 नंबर आया है, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ 2022 से मिलाने के बाद अगर 11 नंबर आया है तो देखते हैं कि आपके लिए इस साल का गाइडेंस क्या है, क्या चैलेंजेस आएंगे, आपको किस बात का और कैसे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जिन लोगों का भी अपने बर्थ डे, बर्थ मंथ और 2022 ऐड करने के बाद में अगर 11 नंबर आया है, पहला नंबर जो 11 नंबर आया है, तो मैं आपको बताऊं 11 नंबर मास्टर नंबर कहलाता है न्यूमरोलॉजी में। और मास्टर नंबर का अलग ही इम्पोर्टेंस होता है, वो खुद में एक स्पिरिचुअल नंबर है। मास्टर यानी कि जिसे हर चीज़ का नॉलेज है, पता है, सब चीज़ें उसको पता है। अगर आप मास्टर नंबर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो है मास्टर नंबर्स पे, वो आप चेक कर सकते हैं। तो मास्टर नंबर इस वीडियो में 2 ही कवर होंगे, यानी कि 11 और 22। हालांकि 3 मास्टर नंबर्स होते हैं लेकिन कार्ड्स में सिर्फ 11 और 22 ही आता है। अगर आपका 33 मास्टर नंबर आ रहा है तो आपको 6 नंबर का टारो कार्ड का गाइडेंस देखना है। तो जिनका 11 आया है तो उनका अभी तक का सफ़र कैसा रहा मैं बताती हूँ।
बहुत कुछ झेला है आप लोगों ने, बहुत ऊपर नीचे हुआ है सब, कहीं पे आपको अपनी लक का सपोर्ट मिला नहीं है। काफ़ी कुछ आपने कमाया है, पैसा हो, रिस्पेक्ट हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको उन सारी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में अभी तक जस्टिस हुआ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ में ठीक से रहे नहीं, या फिर उनका आपकी तरफ उनका बर्ताव ठीक रहा नहीं है, या फिर आपने बहुत एफर्ट्स लिए कि किसी जॉब में, किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी बिजनेस के लिए बहुत काम किया, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिला, प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिला, या बिज़नेस में जिस तरह की ग्रोथ चाहिए थी वो नहीं मिली, या फिर किसी एग्ज़ाम में आपने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत स्टडी की है, लेकिन जो पोजीशन आपको चाहिए थी उस तरह से आप टॉप नहीं कर पाए हैं। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस भी लिए हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा साइकिल अपनी ज़िंदगी का आपने कंप्लीट किया है, जिसमें हर तरह का एक्सपीरियंस लिया है। एक मैच्योरिटी आप लोगों में, कंप्लीशन टाइप की एनर्जी अभी आ चुकी है। जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मुझे 11-11 दिख रहा है। मैं 11 नंबर का ही, 11 नंबर का ही रीडिंग कर रही हूँ, और देखिए मुझे 11-11 भी दिखा है। यानी कि यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है कि वो यूनिवर्स मुझे डाउनलोड्स दे रहा है और मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर एक आपके नंबर पे आया है तो इसका बहुत मीनिंग है, क्योंकि ये नंबर मैनिफेस्टेशन का भी है। अगर आप इस साल में आपको कुछ पाना है तो आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करनी है। ये यूनिवर्स ने मुझे अभी बताया है आप लोगों को बताने के लिए। कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ले लो और वो फॉलो करना है आपको साल भर में। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, जस्टिस पूछ रहे हैं, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन यूज़ करना है। जितने भी ज़िंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था या जो कुछ भी आपने एफर्ट्स लगाए थे, अभी आप उसके लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो इंसाफ मिलना चाहिए, चीज़ें बैलेंस आउट होनी चाहिए, तो वो होगा। इस साल ज़रूर आपको जस्टिस मिलेगा, सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएगी। फिर चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, जिस किसी भी एरिया में इम्बैलेंस था वो बैलेंस आउट हो जाएगा। और मैं अभी जहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, तो ये बताना चाहूँगी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये जो 11 नंबर का जस्टिस का कार्ड होता है, तो ये भी बताता है कि ये अभी फ्रूटिशन का टाइम है। यानी कि जो आपने बोया था वो आपको मिलने वाला है, उसके फल आप खाने वाले हैं। तो ये अभी हर एक व्यक्ति पे डिपेंड है कि उसने कौन सा बीज बोया था, तो उसी का ही पेड़ आएगा और उसी के ही फल आएंगे। बस इसी में सब कुछ आ जाता है। तो अभी तक आपने जो कुछ भी लिया है तो उसका जस्टिस होगा, आपको फल ज़रूर मिलेगा, अपने कर्मा के हिसाब से आपको फल ज़रूर मिलेगा। और अगर 2022 में आपको गाइडेंस और ज़्यादा मैं बताऊं, मैनिफेस्टेशन का तो मैंने बता ही दिया है, और बताऊं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप किसी पे इंजस्टिस नहीं कर रहे, किसी भी तरीके से, इमोशनली भी नहीं, कहीं पे भी आपको इंजस्टिस नहीं करना है, नहीं तो आगे जाके आपको पे करना पड़ेगा, और वो इसी साल में ही पे करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट्स इमीडिएट मिलेंगे। जिनका ये 11 नंबर है उनको इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप किसके साथ इंजस्टिस ना करें, किसी से बुरा बर्ताव ना करें। दूसरी चीज़ें, किसी एक चीज़ पे या लोगों के लिए बायस नहीं होना है, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है, हर एक के साथ में हर एक चीज़ में फेयर रहना है, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कोई भी हो। आपको हमेशा ऐसे ही रहना है कि
आप एक न्यायाधीश की जगह पे बैठे हैं और वो चीज़ सॉल्व कर रहे, तो अगर आप उस जगह पे बैठे हैं तो आपको सिर्फ न्याय देना है, कोई भी बायस्ड डिसीजन नहीं देना है। ये एक और गाइडेंस है, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए रहेगा, कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस साल में होगा। और इसका आपको पहला साइन जो मिलेगा 1 नंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि हर जगह आपको 1 दिख रहा है, फिर 11 दिख रहा है, फिर 111 दिख रहा है, फिर 11 दिख रहा है। ऐसे आपको साइंस मिलते जाएंगे। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ही है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की गाइडेंस के लिए वीडियो चाहिए तो वो भी है मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। ये साल यानी कि आपका ज़िंदगी का अगला पड़ाव है, अगला सफ़र है। तो आपको डिसाइड करना है कि अभी आपको अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीनी है। जो आपने अब तक एक्सपीरियंस कमाया है उसके बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को प्लान कीजिए। वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहूँ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको ये जो कार्ड का गाइडेंस बताया गया है उसको ठीक से याद रखना है साल भर और फॉलो करना है। नहीं तो आज याद कर लिया और पूरे साल भर कुछ भी याद नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ये था आप लोगों के लिए गाइडेंस। मुझे बताना आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों का नंबर आया है 12 यानी कि आपका बर्थ डे, बर्थ मंथ और 2022 मिला के अगर 12 आया है तो उनके लिए कार्ड है दी हैंग्ड मैन। यहाँ पे मुझे काफ़ी अलग अलग आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, एक तो आप बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत कुछ ट्राई करके थक चुके हैं, लोगों का सुन के थक चुके हैं, हर एक की राय फॉलो करके, किसी ने ये बोला फॉलो करो, किसी ने वो बोला फॉलो करो। बहुत बार होता है ना ऐसे कि घर में होता है या अपने सर्कल में होता है, नहीं तुमने मेरी नहीं सुनी इसलिए ऐसा हो गया, अब नेक्स्ट टाइम से मेरी ही सुनी। ऐसा होता है कई बार। तो ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने सुना है किसी का और आप तंग आ चुके हैं, नहीं आप रुक चुके हैं, अभी किसी का भी नहीं सुन रहे हो, आपको नहीं सुनना है अभी किसी का, क्योंकि सबका सुन के सब कुछ ट्राई करके आप लोगों ने देख लिया है, चीज़ें फिर भी वर्कआउट नहीं हुई है। ऊपर से आप फंस गए बहुत बार और अभी ये आपको नहीं चाहिए, आपको चेंज चाहिए, सिचुएशन आपको बदलनी है। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि जिनका मूलांक 3 है उनके लिए भी ये कार्ड आया होगा, उनका भी रहेगा ये, यानी कि आपका मूलांक भी 3 है और पर्सनल ईयर भी अगर निकालते हैं तो वो भी 3 है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी, वो ठीक से सुनना, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग मैसेज आ रहे हैं। आप लोगों के लिए 2022 में सारी चीज़ों पे ब्रेक लगने वाले हैं। कोई चीज़ फास्ट दौड़ेगी नहीं। एक्शंस आप कितना भी लेने के लिए ट्राई करो, लेकिन आपको एक जगह पे रुकाया जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सिचुएशन दी जाएगी आपको, कितना भी हाथ पैर मार लो लेकिन कुछ नहीं होगा। और बहुत बार चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, यानी कि आप करना कुछ और चाहते हो कुछ दूसरा ही है। फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली हो, कलीग्स हो, यहाँ पे आपके थॉट्स मैच नहीं करेंगे। किसी के साथ भी आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी और आप अकेले रहना चूज़ करोगे। आपको इस साल में अपने पैरों पे खास ध्यान देना है, क्योंकि चांसेस है कुछ इंसिडेंट्स हो, कुछ फ्रैक्चर हो या फिर कोई छोटा मोटा ज़ख्म हो गया, तो पैरों की अपनी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है।
ये साल आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाला है, यानी जो चीज़ें आप अब तक अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते थे वो आप सब जानने वाले हैं अपनी इंट्यूशन से, अपनी साइकिक एबिलिटीज से। यहाँ पे आपकी टेलीपैथिक जो एबिलिटी है वो भी डेवलप हो जाएगी, यानी कि अगर आप यहाँ पे कुछ सोच रहे किसी इंसान के बारे में तो वो थॉट उसके दिमाग में आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा, उसको आपकी याद आ जाएगी, या तो वो आपको मैसेज करेगा या कॉल करेगा या जब आप मिलेंगे तो उस टाइम बताएगा। तो ये सब कुछ होने वाला है। आपका इंट्यूशन, जो कुछ भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो एक्चुअली साल में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर चाहे आपकी इसके लिए रेडी हो या ना हो कॉन्शियसली, लेकिन ये होगा तो होगा ही। तो बहुत सारे लोगों को टेंशन आ गया होगा कि भाई काम तो रुकेंगे, फिर मैं काम कैसे करूं। तो यहाँ पे आपको सलाह ये दी जाती है कि आप इतने दिन से जो एक रूटीन फॉलो कर रहे थे या फिर जो तरीका इस्तेमाल कर रहे थे कोई चीज़ करने के लिए, काम करने के लिए, तो उसको बदलना है। काम वही है लेकिन तरीका बदलना है, जो हटके है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे काम बनते जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे इस साल में आपको बहुत सारी चीज़ें खोनी भी पड़ सकती है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, कोई जॉब हो, फिनेंशियल लॉस हो, या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, कोई दरार आ गई, कोई छोड़ के चला गया, तो ये सब भी होने के चांसेस हैं। तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और किसी की सुन के भी कोई भी आपको काम नहीं करना है, डिसीजन नहीं लेना है, आपको खुद से सोचना है, खुद का इंट्यूशन डेवलप करना है और सुनना है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। और किसी के साथ में अपने प्लान्स शेयर मत कीजिएगा। जो कुछ आपको करना है वो अपने आप से करना है, और इमीडिएटली ऐसे एक फटके में ऐसे कुछ काम नहीं करना है। शांति से बैठो, सोचो, प्लान करो और धीमी गति से स्टार्ट करो। ये साल स्लो काम करने का ही है। अगर आप ज़्यादा भागदौड़ करोगे तो सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, इरिटेशन होगा, स्ट्रेस आएगा, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। इसीलिए आपको शांति से काम करना है इस साल। कोई भी हड़बड़ी कहीं पे भी मत करना, आपको सपोर्ट उसी टाइम मिलेगा। और बाकी जो मैंने आपको गाइडेंस बताया है उसको भी फॉलो करना है। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, तो उनके लिए गाइडेंस है, ये साल भर आपको हर छोटी चीज़ के लिए सरेंडर रहना है, यूनिवर्स के लिए सरेंडर करके रहना है। कोई चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, जो जा रहा है उसको जाने देना है, हर चीज़ के लिए ओपन रहना है। सरेंडर आप जब तक नहीं करोगे यूनिवर्स से, तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप ये गाइडेंस पॉजिटिवली लेते हैं ना, तो सच में आगे बहुत बहुत ग्रोथ है इसमें। तो ये था आपके लिए जो कुछ भी चैलेंजेस, गाइडेंस क्या रहेगी जिनका 12 नंबर आया है उनके लिए 2022 में। अभी हम लोग देखेंगे जिनका नंबर आया है 13, यानी कि आपका बर्थ नंबर, बर्थ मंथ और ये करंट ईयर ऐड करने के बाद में पहला जो टोटल आता है वो 13 आया है। तो ये कार्ड आपके लिए है डेथ। नाम सुन के मत घबराना, ये एक्चुअल में डेथ नहीं होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, जिन जिन लोगों का ये 13 नंबर आया है ना, आप लोग ज़िद्दी है यानी कि आप किसी का सुनते नहीं हो। अगर किसी चीज़ पे अड़ गए तो अड़ के रहते हैं, किसी का भी आप गाइडेंस नहीं फॉलो करते, किसी का नहीं सुनते। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊँ कि अभी 2021 में ना कोई बड़ा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। शादी हो सकती है, कोई नया जॉब ज्वाइन किया है, या लॉकडाउन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई हेल्थ इशू हुआ है, कुछ भी हो सकता है।
और वो इंसिडेंट आपके लिए बहुत बड़ा झटका था। और अगर ये 2021 में नहीं हुआ है ऐसा कुछ, तो इस साल में ज़रूर होगा। कोई भी ऐसा मेजर इंसिडेंट अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, यानी आप अगर कोई काम में हैं, अचानक से वहाँ पे कुछ अजीब सा इंसिडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया जो कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं कर सकेंगे। ऐसी सिचुएशन आपको उस टाइम पे लगेगी। ये सिचुएशन ही सिनेरियो ऐसा बनने का ना कि आपको लगेगा कि बस सब खत्म हो गया, अभी कुछ बचा ही नहीं, मैं भी नहीं बचूंगा। इस तरीके से आपकी सिचुएशन रहेगी। और अगर आप किसी से मदद लेने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम आपको कोई भी अवेलेबल नहीं रहेगा। फिर चाहे वो विलिंगली हो, अनविलिंगली हो, कैसा भी हो, लेकिन आपको कोई भी बाहर से हेल्प नहीं मिलेगी। आप किसी को भी मदद के लिए मांगोगे तो नहीं दी जाएगी। सच में आप पूरी तरह से अकेले पड़ जाएंगे इस सिचुएशन में। और इस टाइम आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने 12 नंबर के लिए बोला था, सरेंडर करना है। सरेंडर यानी कि आपको फेथ रखना है कि जो घट रहा है वो मेरे अच्छे के लिए घट रहा है और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। बस इतना फेथ आपको रखना है और सिचुएशन जो आ रही है सामने उसको फेस करना है। अगर आप ये सब करते जाएंगे तो 2022 के एंड तक पूरा एक नया सवेरा, एक पूरी नई ज़िंदगी अलग तरीके की, जो कि बहुत खूबसूरत है, आपके सामने रहेगी। लेकिन डट के आपको सामना करना है पूरी साल भर में, हार नहीं मानना है। अगर आप हार मानेंगे तो ये सिचुएशन 2022 में भी ख़त्म नहीं होगी। जब तक आप डट कर सामना नहीं कर रहे तब तक ये सिचुएशन जाएगी नहीं और रिपीट होती रहेगी। और इसके बाद बहुत अच्छा एक नया सवेरा आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बस सब खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। नहीं, 101% पॉजिटिव रिजल्ट आपको आएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला है गाइडेंस, वो आपको फॉलो करना है। लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, ये कार्ड सबसे आखिर में आता है। उसी वक्त आता है जब आपको यूनिवर्स ने काफ़ी सारे मौके दिए थे कि यहाँ पे गलत हो रहा है, सुधर जाओ, यहाँ पे चेंजेस करो, लेकिन आप लोगों ने इग्नोर किया होगा। उस टाइम पे ये कार्ड आता है। ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी चीज़ हो, कोई छोटा मोटा भी हो सकता है, आपके बिहेवियर का पैटर्न हो सकता है जो यूनिवर्स को लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने किसी का सुना नहीं है, जैसे मैंने बताया कि आप लोग ज़िद्दी बहुत हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है आप लोगों को, तो अभी इस साल ज़िद्दी मत बनो। ज़िद्दी बनो लेकिन वो फेस करने के लिए किसी से झगड़ा मत मोल लेना, सरेंडर कर दो विश्वास के साथ और आगे बढ़ते रहो। ये आप करेंगे तो आपका एक बहुत मेजर कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि काफ़ी लंबा चला है, जैसे कि 10 साल या फिर 10 महीने, 13 महीने। बहुत बड़ा सा एक टाइम पीरियड था जिसमें आप अटके हुए, तो वो क्लियर करना आपके हाथ में है और आपको मौका भी है 2022 में उसको क्लियर करके क्लोज कर दो, ताकि दूसरा अच्छा वाला साइकिल शुरू हो जाए। तो बताना मुझे नंबर 30 आप लोगों को ये कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं जिन लोगों का नंबर 15 यानी कि 15 आया है, यानी कि आपका बर्थ नंबर, बर्थ मंथ और करंट ईयर 2022 ऐड करने के बाद में अगर 15 यानी कि 15 आया है तो ये उनके लिए है। तो ये नंबर जिनका आया है तो उनके लिए मैं बताऊं कि आप ना हर्ट हुए किसी चीज़ की वजह से, और ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कोई
रिलेशनशिप की वजह से है। आपका हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है, बहुत सारा पेन दिल में भरा हुआ है जो आप दिखा नहीं रहे किसी को। ऊपर से दिखा रहे कि मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अंदर से आप पूरे इम्बैलेंस्ड है, इमोशनल इम्बैलेंस हुआ है। और इस रिश्ते में ना आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, बहुत वेट किया था, बहुत काम भी किया था, बहुत आप लोगों ने मन्नतें भी मांगी होंगी, मंदिर गए होंगे, लेकिन ना कुछ वर्कआउट हुआ नहीं है। ये सबके लिए नहीं है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं ओवरऑल बैकग्राउंड बता रही हूँ कि कुछ हुआ है और आप हर्ट है, बहुत बुरी तरीके से हर्ट है। और ज़ख्म जो बना है ना वो आपको सल रहा है, आपके हार्ट में, आपके दिल में चुभ रहा है वो। तो आप लोगों के लिए आने वाले साल में आपकी लर्निंग्स ये है कि आप लोगों को बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे। पेशेंस के साथ में हर एक काम करना है, कोई भी हो। अगर कोई ऑफिस रिलेटेड है या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ है और आप पैचअप करना चाहते हैं या किसी को प्रपोज करना है, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको पेशेंस के साथ में काम लेना है। ज़्यादा हड़बड़ी करोगे तो सब बिगड़ जाएगा, कुछ भी आपके हाथ नहीं आने वाला। तो आपको बहुत पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ में आपको ट्राई करना है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट कर रहे और एक्शन कुछ भी नहीं लिया, ऐसे नहीं। एक्शंस लेना है, लेकिन आपको पेशेंस भी रखने हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि आज कुछ काम किया और इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए या 2-4 दिन में चाहिए, ऐसे नहीं होता है। और 2022 में एक और चीज़ भी है, आप कुछ भी काम ले लो हाथ में किसी भी तरीके का, आपको ना प्रोग्रेस दिखाई नहीं देगी। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि थम सा गया है सब, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कितना काम कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्रेस दिख ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि ऐसा नहीं है। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं तो एंजल्स बैक एंड में आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपको अभी दिखेगा नहीं, सही टाइम आने पे आपको दिखेगा। इसीलिए आपको बोला गया है कि हर काम पेशेंस के साथ में करना है, पेशेंस रखना है। दूसरी चीज़, आप लोगों को हीलिंग्स लेनी है। जो कुछ पेन है आपका, उस पे आपको काम करना है। 2022 में आपको बहुत ज़रूरत है हीलिंग की, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सहा है, बहुत कुछ है जो बाहर निकला नहीं है और आपको परेशान कर रहा है। तो आपको हीलिंग्स लेने की ज़रूरत है। फिर चाहे आप उसके लिए मेडिटेशंस का सहारा लो या साइकोलॉजी का ले लो या रेकी या फिर डीप ब्रीदिंग हो गया, ऐसा कुछ भी, लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आप लोगों को हीलिंग की। और वो किसी एक पर्टिकुलर चक्रा या एरिया के लिए नहीं है, आपकी पूरी बॉडी के लिए, माइंड के लिए, सोल के लिए, हर एक चीज़ के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। आप इसके लिए कोई प्रोफेशनल हीलर से भी हीलिंग ले सकते हैं, या आपको नहीं लेना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। कि जैसे कोई अगर ज़ख्म होता है तो हम लोग उस पर मरहम लगाते हैं, तभी वो ठीक होता है। अगर आप उसको कुछ ना किए बिना ऐसे ही छोड़ दिया और उस पर वापस कुछ दोबारा ज़ख्म हो गई तो बढ़ता जाता है ना, तो वैसा हो जाएगा। तो आपको पूरे साल भर वो ध्यान रखना है, कहाँ पे भी कुछ होता है तो आपको इमीडिएटली हीलिंग्स देनी है, हील करना है। यानी कि मान लीजिए कहीं पे आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया या कुछ अनबन हो गई, और कुछ रिश्तों में हम लोग, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिनको हम लोग परमानेंटली तोड़ नहीं सकते, सिर्फ एक छोटे झगड़े की वजह से।
तो वहाँ पे इमीडिएटली आपको जो कुछ भी वहाँ पे सोल्यूशन है वो निकालना है। अगर आपकी गलती है तो मान लो, एक्सेप्ट कर लो। अगर सामने वाले की गलती है उसको माफ़ करके छोड़ दो, तुरंत उसे वहीं पे हीलिंग दे दो, उसे हील करो, उस इशू को बढ़ने मत दो। दूसरी चीज़ें आपका जॉब है, एजुकेशन है, करियर है, रिलेशनशिप्स है, फैमिली टाइम है, ये सारी हेल्थ है, ये सारी चीज़ों को आपको बैलेंस में रखना है। किसी एक चीज़ के पीछे भागते भागते दूसरे को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पैसे के पीछे बहुत भागते हैं या फिर सिर्फ रिलेशन बोल के अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भी आपको देखना है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने अंदर करने की ज़रूरत है। आप अगर खुद में चेंजेस करेंगे तभी बाहर चेंजेस भी होंगे। सीधा सा एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप लोग, खुद के अंदर चेंजेस करो, बाहर चेंजेस दिखेंगे। यही आपके लिए इस साल का मंत्र है। ये था जिनके बर्थ डेट, मंथ और करंट ईयर का टोटल 14 आया था, तो ये उनके लिए था। अभी हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों का टोटल 15 यानी 15 है उनके लिए क्या आता है। और आपके लिए कार्ड है द डेविल। तो ये जो कार्ड जिनका आया है, जिनका 15 आया है ना, तो उनके लिए मैं बताऊं, आप लोगों में बहुत सारी या फिर कोई एक एडिक्शन तो है, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। एडिक्शन में हर कोई चीज़ आती है जो अपनी लिमिट क्रॉस करती है, फिर चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी, लेकिन लिमिट क्रॉस करने के बाद वो एडिक्शन ही होता है। फिर चाहे वो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ठीक से सो नहीं रहे हो, बहुत जग रहे हो, बहुत ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई बहुत टीवी देख रहा है, या कोई सिर्फ टाइम पास कर रहा है फ्रेंड्स के साथ में, स्टडी नहीं कर रहा है, या कोई बहुत काम कर रहा है, खुद पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक से डाइट नहीं ले रहा है, या कोई मल्टीपल रिलेशनशिप में है जो फ्लर्ट करने में मज़ा आता है, वो हो सकता है, या कोई पॉर्न देखता है, या फिर कोई ओवर थिंक करता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है एडिक्शन में, लेकिन है कुछ ना कुछ मेजर एडिक्शन आप लोगों में है। तभी ये कार्ड इस साल आप लोगों को आया है। और ये क्यों आया है कि इस साल आपको एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बस अब बहुत हो गया, आप लोगों को इससे बाहर निकलना है। अब आप ढूंढ लो कि आपके अंदर ऐसा कौन सा एडिक्शन है जो आपको आगे बढ़ने से, सक्सेस के लिए रोक रहा है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आप कहाँ पे फंसे हैं। क्योंकि ये एडिक्शंस ऐसे होते हैं ना कि जिनमें इंसान खुद से फंसता है, कोई और आपको नहीं फंसाता है। हालांकि लोग बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं इसलिए मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं होता है। एडिक्शंस के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं, वो खुद की अपनी चॉइस होती है। तो आपको वो ढूंढना है एडिक्शन क्या है। और इमीडिएटली एडिक्शंस नहीं जाते हैं, टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप एक बार डिसाइड कर लो तो मुश्किल नहीं है और आप उससे ओवरकम कर सकते हैं बहुत आसानी से। जब आप अपने एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पे वापस आपका जो सर्कल है वो वाला ट्रिगर करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा उससे निकलने के लिए, और आपको ट्रिगर करेगा कि ताकि आप उसमें दोबारा फंस जाओ। लेकिन आपको ट्रैप में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है, करंट सिचुएशन से बाहर निकालना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको एडिक्शन छोड़ना ही है। अगर आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रहे या कुछ और आपकी आदतें हैं जो आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, उनको बदलना है। अगर आपको किसी को पता नहीं है, होता है ऐसा भी कि किसी एडिक्शन के
प्रभाव में आप है तो बहुत बार होता है, खुद को पता नहीं होता है। उस टाइम में अपने किसी करीबी से आप पूछ लो, वो आपको सही से गाइड करेगा। लेकिन वो वाले आपके सर्कल से नहीं पूछना है जो ऑलरेडी आपको सपोर्ट करता है, वो नहीं। कोई ऐसी इंसान को पकड़ो जो आपको सही से राय दे। यहाँ पे आपकी माँ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनके पास जाके पूछ लो कि क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, आपको सक्सेस मिलने में क्या रोक रही है, वो पूछो। आपके आसपास जो भी अंधेरा बना हुआ है ना, तो वो सिर्फ आप खुद हटा सकते हो, ना कि कोई और। दूसरी चीज़, अब ये सबके लिए नहीं होता है लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि कलयुग में इसका प्रभाव है, तो बोलना ज़रूरी है क्योंकि सिचुएशंस आती है। रिलेशनशिप में आप लोगों को लॉयल रहना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं पे भी झूठ बोला या किसी और रिलेशनशिप में चले गए और साइमल्टेनियसली 2-3 रिलेशनशिप में टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा मत करना। दूसरी चीज़ इसमें ही दूसरी चीज़ ये है, कोई भी टेम्पटेशन या अट्रैक्शन के पीछे नहीं भागना है। आप पक्का उसमें फंसोगे, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कोई आपको दिखने में सुंदर लग रहा है, आप उसके पीछे चले गए, फंस गए, या फिर कोई आपको अट्रैक्टिव स्कीम दिखती है, कहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कुछ जगह दिख रही है, आप खरीद रहे, या फिर कोई ऑफ़र आता है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। सिर्फ दिखने में अच्छा दिख रहा है या सुनने में अच्छा लग रहा है, इस बेसिस पे आप अगर कुछ भी चुनते हो तो वो सक्सेसफुल तो होगा ही नहीं, लेकिन आप बहुत बुरी तरीके से ट्रैप में फंस जाओगे। तो पहले सारी चीज़ों को ठीक से चेक करना कि ये जेन्युइन है, सही है, तभी आपको उसमें जाना है। अगर आप खुद से वो पता नहीं लगा सकते तो कोई एक्सपर्ट से बात कीजिए और फिर उस चीज़ के लिए आगे बढ़िए। पैसा आएगा आप लोगों के पास में, लेकिन आप उसको कहाँ पे खर्च कर रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है आप गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करो या बहुत खर्चा कर दो, शॉपिंग कर लिया, घूम लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उस पर भी आपको कंट्रोल रखना है। पैसा बचाने की आपको आदत इस साल लगानी है। तो नंबर 15 जिन लोगों का आया था, मुझे बताना आप लोगों को ये कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और गाइडेंस भी फॉलो कर लेना।